वेलकम अगेन इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। इससे पहले कि हम स्क्रिप्ट्स की बात करें, हम आपको पहले अपनी वीडियो दिखाना चाहते हैं जो कि हमारी 1 दिसंबर को हमने पब्लिश की थी, जिसमें हमने ये वो वीडियो है 5 बेस्ट स्क्रिप्ट्स फॉर दिसंबर 2020। ये इसको 1 मंथ अगो ये पब्लिश की गई थी। इसमें जो स्क्रिप्ट्स हमने आइडेंटिफाई किए थे, इसमें जो सबसे पहला स्क्रिप्ट था वो था सिस्टम। और सिस्टम देखें, यहाँ पर जो कैंडल आपको नज़र आ रही है वो 370 के ऊपर नज़र आ रही है, और इसका हमने टारगेट जो दिया था ये हमारी रेजिस्टेंस लेवल है जो कि 405 का लेवल है। ये हमने आइडेंटिफाई किया था कि ये सिस्टम दिसंबर में 405 क्रॉस कर सकता है, क्रॉस कर लेगा। इस वीडियो में जो सेकंड स्क्रिप्ट था वो था एवियन, और एवियन उस वक्त ये कैंडल बनी हुई है जो कि 69 के ऊपर क्लोजिंग है, जिसकी ये 69 के ऊपर एवियन था। और इसका हमने एनालिसिस किया था कि ये टारगेट इसका जो है वो 80 का है, ये 80 ब्रेक कर सकता है। इसके बाद एफएफएल था जिसका हमने एनालिसिस किया था। ये 1 दिसंबर वाली कैंडल है जो कि 15.33 के ऊपर है। इसका हमने टारगेट आइडेंटिफाई किया था कि ये 19 हिट कर सकता है दिसंबर में। जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट था वो ट्रीट था, और ट्रीट का हमने जो एनालिसिस किया था, हमने इसका टारगेट 33-34 का रखा था कि ये दिसंबर में 33 हिट कर सकता है। एनालिसिस किया था कि ये 33 हिट कर सकता है। हमने एनालिसिस इन कैंडल चार्ट के ऊपर एनालिसिस किया था, ये कोई हमारी प्रेडिक्शन नहीं थी, हमने कोई फ्लूक नहीं लगाया था। जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट था हमारा वो था नेटसॉल, और नेटसॉल का हमने जो इसकी मूवमेंट से जो हमने टारगेट इसका आइडेंटिफाई किया था वो हमने 110 का आइडेंटिफाई किया था, और 110 का हमने बताया था कि ये दिसंबर में मूव कर सकता है। अब चलते हैं अपने स्क्रिप्ट्स की तरफ और देखते हैं कि वहाँ पे क्या सूरत हाल नज़र आ रही है। सबसे पहला स्क्रिप्ट है सिस्टम। सिस्टम को अगर देखें तो ये 1 दिसंबर वाली कैंडल है जिसके ऊपर हमने एनालिसिस किया था, और हमने कहा था कि ये 405 का लेवल ये हिट कर सकता है। अलबत्ता इसने उससे भी ऊपर मूव किया, और इसने 430 का टारगेट अचीव किया, जो कि इसका 16.92% गेन था, जो कि इसने 30 डेज़ में गेन किया, जो अचीव किया। और अभी भी ये अच्छा लग रहा है, हमें अच्छे मोमेंटम में मूव होता हुआ नज़र आ रहा है। और राइट नाउ ये अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर है, जो कि इसकी 20 डीएमए की सपोर्ट है 394 के ऊपर, और यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये पॉजिटिव साइड पर मूव कर सकता है। और जनवरी टाइम फ्रेम में इसका जो टारगेट होगा वो 455 का होगा, और ये मज़ीद 15% गेन कर सकता है इन 15 to 20 डेज़। तो इस लिहाज से हमने देखना है कि ये कोई एक दिन में या 2 दिन में ये गेन नहीं करेगा, ये 15-20 डेज़ लेगा ये लेवल अचीव करने में। राइट नाउ ये स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम अपना मेंटेन रखे हुए है। उस बुलिश मोमेंटम में ये अपने एक स्विंग लो में है, जो कि इसका स्विंग लो 20 डीएमए तक एक्सटेंड हुआ है, और यहाँ से इसकी रिकवरी पॉसिबल है, और आने वाले दिनों में ये पॉजिटिव मूव कर सकता है, पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है, कोई इशू नहीं है। जो सेकंड स्क्रिप्ट है वो था एवियन, और एवियन का जैसे हमने वीडियो में आपको बताया ये 1 दिसंबर की कैंडल है जब ये 6970 के ऊपर था। यहाँ पर हमने इसका आइडेंटिफाई किया था 80 का लेवल अचीव कर सकता है। इसने ना सिर्फ 80 का लेवल अचीव किया, बल्कि इसने 101 तक मूव किया, और वहाँ से इसमें ये प्राइस रिजेक्शन आई और इसने एक करेक्शन ली। तो ये भी 46% इसने गेन किया है, और ये अच्छी इसने भी गेन दी है दिसंबर में, जिसको भी हमने दिसंबर के लिए रिकमेंड किया था। उसके बाद ये कंसोलिडेशन आई, और अभी भी ये अपनी 20 डीएमए से रिकवर कर चुका है, और लग ऐसे रहा है कि ये अपने बुलिश मोमेंटम को मेंटेन रखे हुए है, और आने वाले दिनों में ये 120 के टारगेट को हिट कर सकता है इन जनवरी टाइम फ्रेम, जनवरी फरवरी टाइम फ्रेम। जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारा वो है फौजी फूड्स लिमिटेड, और फौजी फूड्स लिमिटेड का हमने जब एनालिसिस किया था 1 दिसंबर को, तो इसका 15.30 के लेवल पे ये था, और हमने इसका टारगेट 19 रखा था। अलबत्ता इसने 18 तक मूव किया, और वहाँ से इसमें प्राइस रिजेक्शन आई, और इसने भी 19% गेन किया है अभी तक। और उसके बाद ये कंसोलिडेशन के बाद अब ये दोबारा अपसाइड पर मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है, और जनवरी फरवरी टाइम फ्रेम में ये भी 22 का लेवल अपना टारगेट अचीव कर सकता है। इसमें पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है, और अच्छे मोमेंटम में ये मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है, बिकॉज ये अपने डाउन ट्रेंड से निकला है और अप साइड अब मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है आने वाले दिनों में। इसमें कोई इशू नहीं है, सेंटिमेंट भी मार्केट का अच्छा है, फूड सेक्टर का सेंटिमेंट अच्छा है, और ये भी आने वाले दिनों में ये लेवल्स अचीव कर सकता है। इसका जो फर्स्ट टारगेट बनेगा वो 18 का है, सेकंड टारगेट इसका 20 का है, और थर्ड टारगेट इसका 22 का है, जो कि ये तीनों टारगेट
1 मंथ टाइम फ्रेम में अचीव कर सकता है। और इस तरह से ये 31% इसमें गेन की गुंजाइश मौजूद है इस रैली के दौरान, और ये पॉसिबिलिटी है, एग्जिस्ट कर रही है, कोई इशू नहीं है। जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट था हमारा वो था ट्रीट कॉरपोरेशन, और ट्रीट कॉरपोरेशन का जब हमने 1 दिसंबर को एनालिसिस किया तो ये 28 के ऊपर इसकी कैंडल क्लोज हुई थी 1 दिसंबर को। यहाँ पर हमने एनालिसिस किया था, इसका टारगेट हमने 33 ही आइडेंटिफाई किया था, पहला टारगेट, कि ये दिसंबर में 33 अचीव कर सकता है। इसने अच्छा मूव किया और जस्ट 6-7 डेज में इसने अपना 15% गेन किया और अपना ये टारगेट मेट कर लिया। वहाँ से इसमें एक रिट्रेसमेंट आई, कंसोलिडेशन आई, और ये इसने अपसाइड मूव स्टार्ट की, फिर दोबारा इसमें रिट्रेसमेंट आ गई, और अभी फिर लग ऐसे रहा कि ये अपनी 20 डीएमए से ये रिकवरी इसकी पॉसिबल है। 20 डीएमए के ऊपर ये कंसोलिडेट कर रहा है लास्ट पूरे वीक से। और अब ये अगर अप साइड पर जैसे ही इसकी मूव बनेगी तो इसका फर्स्ट टारगेट वही 33 का होगा, और जो सेकंड टारगेट होगा इसका वो 36 का होगा। और इस तरह से इसमें भी 17% गेन की गुंजाइश मौजूद है इस रैली में, और बल्कि इससे भी ज़्यादा है। और इसके बाद हम एनालाइज करेंगे फर्दर कि ये आगे किस तरफ मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। अलबत्ता ये राइट नाउ 8-10 डेज़ में ये लेवल अपना अचीव कर सकता है, पॉसिबिलिटी इसमें है, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जो है वो नेटसॉल है, और नेटसॉल का यहाँ पे 1 दिसंबर को हमने एनालिसिस किया था, और इसका जो टारगेट हमने आइडेंटिफाई किया था फॉर द दिसंबर वो हमने 110 का किया था। ये वाला लेवल था जो कि हमने आइडेंटिफाई किया था कि यहाँ तक ये हिट कर सकता है दिसंबर में। अलबत्ता इसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव किया, ये मूव हमारे टेक्निकल एनालिसिस के बियॉन्ड थी, ये हम बारहा कह चुके हैं। लेकिन ये इसने देखें कि हमने ये भी बात की थी कि ये बुलिश मोमेंटम राइडिंग विद द बैंड्स है, ये सारी कैंडल बैंड्स के ऊपर बनी हैं। बाद में भी हमने इसके एनालिसिस किए और हमने इसके 200 का लेवल आइडेंटिफाई किया था कि ये 200 के लेवल तक हिट कर सकता है। तो इसने ओवरऑल इस रैली में आप ये देखें कि 160% अभी तक ये गेन कर चुका है, और 160% गेन करने के बाद वहाँ पे इसमें एक करेक्शन आई थी, कंसोलिडेशन आई थी, और ये अभी तक इस कंसोलिडेशन फेज़ में है, और यहाँ से ये 20 डीएमए तक पहुँच चुका है, और स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये 20 डीएमए से अपनी रिकवरी स्टार्ट करेगा, और जो इसका नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो 240 का लेवल बनता है अगर ये इसी रैली की कंटिन्यूएशन रहती है। इसमें अलबत्ता थोड़ी सी हमें वीकनेस होती हुई नज़र आ रही है, ट्रेंड काफ़ी वीक हो चुका है यहाँ पर, लेकिन स्टिल ये एक बुलिश ट्रेंड है। बुलिश ट्रेंड में ये मूव होता हुआ आने वाले दिनों में भी नज़र आ रहा है। ओवरऑल अगर टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात करें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर का सेंटिमेंट स्टिल पॉजिटिव है, तो ये भी स्टिल पॉजिटिव साइड पे पॉजिटिव मोमेंटम में मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मूव कर सकता है, पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन ये काफ़ी रिस्की है इस लेवल पे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसने मूव किया है, तो काफ़ी रिस्की ज़रूर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें अभी ट्रेंड बाकी नहीं है या ये कोई लॉन्ग करेक्शन में एंटर हो सकता है। स्टिल ये बुलिश मोमेंटम अब इसका है, जब तक ये 20 डीएमए ब्रेक नहीं होती इसकी, उसके नीचे कैंडल्स बनना स्टार्ट नहीं होती, ये मोमेंटम इसका, ट्रेंड इसका बुलिश ही रहेगा। और अगर ये बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू रहता है, यहाँ से रिकवरी स्टार्ट होती है, तो इसका टारगेट 240 का बनेगा। हम रिकमेंड नहीं कर रहे इस स्क्रिप्ट को, बिकॉज ये काफ़ी रिस्की है, इसमें स्टिक स्टॉप लॉस के साथ चलना चाहिए, और जिन लोगों ने इसमें प्रॉफिट्स हाई गेन किए हैं उनको अपने प्रॉफिट्स सिक्योर करने चाहिए। इसमें अगर एंट्री बनानी भी है तो स्टेप्स में एंट्री बनानी चाहिए, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बनानी चाहिए, और अप साइड पर ये मूव करने के इसके काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, ये मूव कर सकता है, पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है। इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है और कोई इशू हमें ऐसा नज़र नहीं आ रहा। होप के आप लोगों को ये हमारा अपने ही एनालिसिस करदा स्क्रिप्ट्स का रिव्यू पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल।